रजत, अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, दोनों का पोर्टफोलियो बनाना है, आप ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स बताइए जो 5 साल के लिए वो होल्ड करें। देखो, अगर 5 साल का व्यू है तो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव और अग्रेसिव इन्वेस्टर में कोई ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए। कंजर्वेटिव वुड बी समवन जिसकी पैसे की नीड इज नॉट प्री डिटर्मिन, प्री सर्टन नहीं है। अग्रेसिव कुड बी समवन जिसको 10 साल के लिए पैसा चाहिए ही नहीं। मेरा मानना है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देख रहे हो तो आई अवॉइड जो टॉप क्वार्टाइल होता है, पहले 3-4 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स and the bottom quartile. I prefer funds जो बीच में हो the top 10 funds में से top 3, 4, 5, 6 वाला 5 ही funds बताने हो तो इन्वेस्ट को large cap would be one, मोतीलाल ओसवाल mid cap would be the other, बंधन का small cap fund बहुत अच्छा है। और small cap में मैंने कई बार कहा है, choose a fund जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, सो दैट फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी स्टॉक खरीद सकता है। आई वुड प्रेफर अ स्मॉल एंड मिड कैप फंड जो कि इनका AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम हो, चाहे उनका एक्सपेंस ज्यादा हो। चौथा एक फंड लेना हो तो आई थिंक कोटक कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, मेरे को कोटक का कॉन्ट्रा फंड बहुत अच्छा लगता है। और एक कोई सा भी आप मल्टी कैप ले लो जिसमें 33% लार्ज, 33 स्मॉल, 33 मिड, वैसे होता है। आई प्रेफर दैट एज अ कैटेगरी ओवर फ्लेक्सी कैप, बिकॉज फंड मैनेजर को जितना कम मौका दो उतना अच्छा है, मतलब कीप हिम रिस्ट्रिक्टेड टू हिज स्पेस। और वैसे भी अगर आप 5 अलग अलग फंड्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड या फ्लेक्सी कैप को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले ही इतना, जो बैलेंस एडवांटेज फंड का पर्पस है करने का, वो आपने 5 फंड लेके वैसे ही कर लिया, तो उसके बाद फ्लेक्सी बैलेंस ये लेने का क्या मतलब। सो आई थिंक ये 4-5 फंड्स हैं, इनको आप लो, इन्हीं में SIP करो, लंबे टाइम तक करते रहो, और ये सारे टॉप क्वार्टाइल में है, टॉप 5-7 फंड्स में आते हैं, वेरी गुड फंड्स।